किसी ने सवाल पूछा है कि आम तौर पर एक महिला अपने पति से क्या चाहती है। प्यार, इज़्ज़त, आज़ादी, पैसा और क्या क्या चाहती है। वैसे तो हर चीज़ का अपना महत्व होता है। देखिए, अगर इस चीज़ का मेरे को सीधा सा जवाब देना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर औरत को अपने पति से इज़्ज़त चाहिए। और वो क्या चाहेगी? अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन ये जो जवाब है ये बिल्कुल किताबी जवाब है, वास्तविकता नहीं है ये बिल्कुल भी। क्योंकि जब आप वास्तव में लोगों को समझते हैं, जानते हैं, उनके मनोविज्ञान को समझना शुरू कर देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। आदमी हो चाहे औरत हो। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं बातें अब बताऊंगा वो सिर्फ औरतों पे लागू होती हैं, वो आदमियों पे भी उतनी ही लागू होती हैं। एक आदमी को एक औरत से क्या चाहिए, औरत को एक आदमी से क्या चाहिए, ये काफ़ी सारी चाहतें सेम हैं, लेकिन कुछ अलग हैं। वो इस वजह से अलग हैं क्योंकि वो औरतें हैं और औरतों के लिए नियम कायदे कानून अलग हैं। अब देखिए, जैसे जैसे औरतों को मौके मिल रहे हैं, पहले तो कहते थे कि औरत कितनी अच्छी होती है, लाज शर्म इनका गहने होते हैं। लेकिन जैसे जैसे औरतों को पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रही हैं तो औरतें अच्छे फील्ड्स में भी नाम कमा रही हैं और अपराध की दुनिया में भी नाम कमा रही हैं। तो उनको मौका चाहिए। वो हर फील्ड में आदमी को टक्कर दे रही हैं। तो क्यों दे रही हैं, कैसे दे पा रही हैं? सीधी सी बात है। वो टक्कर इस वजह से दे पा रही हैं क्योंकि औरत और आदमी का जो दिमाग है उसमें बहुत फ़र्क नहीं होता है। लेकिन वो जो हमारा सामाजिक परिवेश है वो उसके दिमाग को किसी तरीके से ढाल देता है। तो यही चीज़ होती है मेन। और एक बात और की जा सकती है कि वास्तविक में और वास्तविकता में औरत को क्या चाहिए। देखो, औरतें अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है समझदार और एक होती है कम अकल। जो समझदार होती है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहती है कि मेरा पति मुझे समझे, मुझे हमेशा मुझे ही मजबूर ना करे एडजस्ट करने के लिए, कुछ मेरी दुख तकलीफ़ों को समझे, सारा प्रेशर मेरे ऊपर ना डाल दे ज़िम्मेदारियों की। नहीं, अब तूने बच्चे पैदा किए तो तू ही बच्चों को पाल, रसोई का काम भी तेरा है, बर्तन भी तू ही धो, कपड़े भी तू ही धो, सब कुछ तू ही कर, साफ़ सफाई भी तू ही कर। तो औरत चाहती है आदमी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कभी कभी उसके काम में उसको सपोर्ट करे। क्योंकि जैसे कई बार तबीयत ख़राब होती है या कोई और कारण है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब है, उसके पास समय नहीं है या वो किसी और काम में व्यस्त है, तो बजाय कि वो उसके ऊपर धौंस दिखाए कि मैं पति हूँ और तू पत्नी है, तू नौकर बन के रहे, तो वो लड़की चाहती है थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो, थोड़ा समझो, मेरे को नौकर मत समझो, मुझे अपनी पत्नी ही समझो, ठीक है ना, साथी समझो, जीवन साथी समझो। तो ये समझदार औरतें तो ये चाहती हैं। और जो कम अकल होती हैं उनकी तो बस आप कल्पना ही नहीं कर सकते। वो तो क्या क्या ना चाहें, कुछ भी चाह सकती हैं। वो तो उनका तो कुछ भी नहीं पता कि क्या ही चाह लें। वो तो ऐसे औरतें चाहती हैं खर्चा करना, बाहर जाएं, शॉपिंग करें, घूमें फिरें, आवारागर्दी, मतलब अनलिमिटेड आवारागर्दी। कोई ये ना पूछे कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, कब तक आओगे, ये सवाल मत करो। और घर के काम करवाने के लिए तो नौकर रख लो, हमसे नहीं होते हैं काम, ठीक है ना। और सारी सैलरी आप हमको दे दिया करो और हमसे मांगा करो कितने पैसे चाहिए आपको। और ये जो हम जिसकी भी बुराई करें तो हमारी हाँ में हाँ मिलाओ आप। और घर वालों की साइड लेनी नहीं है, साइड हमारी लेनी है। तो ये जो आज़ादी है, आज़ादी की भी तो हद होती है ना। कितनी आज़ादी दोगे, कितनी इज्जत। इज्जत का मतलब ये थोड़ी होता है कि अब नौकर बन के तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए औरत को पहले समझो कि ये जो औरत है इसमें बचपना ज़्यादा है, बच्चा बुद्धि है या समझदार है। अगर तो समझदार है तो बस समझ लो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर बच्चा बुद्धि है तो बस समझ लो कि तुम्हें बहुत, जिसको कहते हैं ना, कदम फूक फूक के रखने वाली बात है। बहुत ही सोच समझ के चलना है। इसलिए हमेशा शादी के बाद कभी भी वो होता है साल 6 महीने का, साल 6 महीने भी क्या, 2 4 महीने का टाइम होता है जब लड़की के प्रति काफ़ी आकर्षण होता है। वो जो दिन होते हैं ना वो बहुत काम के होते हैं, कंट्रोल करने के दिन होते हैं। बहुत भावुक होकर सब कुछ उसको राज नहीं बताने होते हैं, सारा कहने को कि सारी अपनी कहानी बता दो। और फिर वो पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ही इज्जत से तमीज़ से झुक के सब कुछ सुन लेगी और बाद में उसे पता चल जाएगा कि इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है। और फिर बाद में वो तुम्हें लपेट लेगी। तुम्हें क्या, जो भी होता है सबको लपेट लेती है, खानदान तक को लपेट लेती है। फिर उसको पता लग जाता है कि अच्छा इनके बस का तो कुछ नहीं है। फिर वो अपनी, मतलब कह सकते हो कि बदमाशी दिखाती है पूरी, अगर जो गलत लड़की है। सही लड़की नहीं है। लेकिन वही है ना कि पहले देखना है कि लड़की सही है या गलत है, समझदार है या ना समझ है। तो जो समझदार लड़की है वो तो सिर्फ एडजस्टमेंट चाहती है। वो चाहती है बस आप मुझे समझो, मेरे पर दबाव मत बनाओ, मुझे प्रेशराइज मत करो। वो तो सिर्फ इतने चाहेगी। और जो कम अकल लड़की है वो तो चाहती है कि बस आप नौकर बन करो मेरे। और ऑब्वियसली अब नौकर तो किसी के बनना नहीं जा सकता, नौकर बनने के लिए तो शादी नहीं करता कोई। इसलिए उसको थोड़ा सा समझना और उसको अपने तरीके से ढालने में थोड़ा वक्त लगता है। क्योंकि आप, वो बचपना है, उसको इमोशनली ग्रो करने में, मेच्योरिटी में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसको उसके साथ बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना है लेकिन बहुत ज़्यादा नर्म भी नहीं होना है। जहाँ गलत है वही है, आपको एक तरीके से पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। उसके माँ बाप ने तो उसको कुछ सिखाया नहीं, तो आपको थोड़ा बहुत उसके पेरेंट्स वाली भूमिका भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि प्यार से बच्चों की तरह से, बच्चे होते हैं ना, जहाँ गलत होता है तो उनको गलत को गलत बोलना है और जहाँ वो सही करते हैं तो उसको अप्रिशिएट भी करना है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी औरतों की चाहत क्या होती है, औरतों को तो सही है, जैसे मैंने बता ही दिया कि बस उनकी उनकी एक एक और चाहत होती है, तारीफ़। तारीफ़ भी लड़कियों को बड़ी है। ये तो चाहे समझदार हो चाहे ना समझ हो, दोनों की बड़ी पसंद आती है। तारीफ़ तो औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है।
जब भी किसी औरत की थोड़ी सी तारीफ़ कर दो, ये ऐसे मर्दों के साथ भी होता है, तारीफ़ तो मर्दों को भी कोई बुरी नहीं लगती। तो यही है, बस वही चीज़ें हैं जो आप ये सोचो कि आप एक औरत से क्या एक्सपेक्ट करते हो। अंडरस्टैंडिंग ना, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, ये सब इमोशनल जो होती हैं चीज़ें, वही एक औरत आदमी से एक्सपेक्ट करती है। और नासमझ आदमी एक नासमझ औरत से क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वो नौकर बन के रहे, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाए। तो वो नौकर बन के कोई सारी ज़िंदगी तो रहता नहीं है। हाँ, प्यार से तो हम किसी को अपने बस में रख सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, धमका के नहीं किसी को रख सकते।